बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी क्लास 9 से लेकर 12 तक वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा या सितंबर वाला मासिक परीक्षा या आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रूटीन जारी कर दिया गया। यहाँ पे आप रूटीन देख पा रहे हैं। ऐसे में काफी विद्यार्थियों से प्रश्न प्राप्त होता है कि रूटीन देखने में काफी जटिल है, इसको आसान भाषा में समझाइए। आइए समझते हैं, समझेंगे किस दिन किस क्लास का कौन सा विषय का एग्जाम होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जटिल रूटीन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको काफी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्रोग्राम जारी किया गया किसके लिए, तो सेकेंड टर्मिनल या हाफ ईयरली एग्जाम 2023 से 24 सत्र के लिए क्लास 12, क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 9th सभी का है। अब यहां पे देखेंगे कि इसको आप कई नाम से रूटीन आपके सामने आ सकता है। एक तो हो सकता है कि सितंबर वाला ये मासिक परीक्षा है, चूंकि हर मंथ में एग्जाम होगा। दूसरा कि ये सेकेंड टर्मिनल एग्जाम है, अभी तक आधा सिलेबस खत्म हो जाता है, तो इसे हाफ ईयरली एग्जाम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सभी का है रूटीन, ठीक है। तो आप जिस क्लास में होंगे, मैं आपके क्लास का विषय बताऊंगा, तो आपको क्या करना है कि पेन कॉपी लेकर आसानी से आप लिख सकते हैं कि मेरा ये विषय है तो मेरा इस दिन एग्जाम होगा। मैं क्लियर बता दूंगा किस दिन आपके विषय का एग्जाम होगा और किस पाली में होगा। प्रथम पाली में 2 पाली में परीक्षा का आयोजन होगा। प्रथम पाली चलेगा 9:30 से लेकर 12:45 तक। यहां पे देख लीजिए, जिनका भी मैं बोलूंगा कि आपका प्रथम पाली में एग्जाम है, जिस क्लास का जिस विषय का, तो आपका परीक्षा कब से कब तक चलेगा, सुबह में 9:30 से लेकर 12:45 PM तक फर्स्ट सीटिंग है। फिर सेकंड सीटिंग की बात करें तो सेकंड सीटिंग में अगर आपका एग्जाम होगा तो 1:15 से परीक्षा शुरू होगा और 4:30 बजे तक खत्म होगा। अब यहां पे देखिएगा, तो अगर आप 12 के विद्यार्थी है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी स्ट्रीम के, तो आपको बस ये वाला सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये आपका रूटीन है। अगर आप 11th के परीक्षार्थी हैं तो आपका ये वाला रूटीन पे बस आपको ध्यान रखना है। अगर आप 10th के परीक्षार्थी हैं तो इस कॉलम में जो आपका विषय है वही है, और यहाँ पे 9th के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे। ऐसे आप देख रहे हैं कि 12 का सारा विषय का एग्जाम यहाँ पे देख रहे हैं प्रथम पाली में है, अर्थात कि 9:30 से 12:15 तक 12 के सभी विषय का परीक्षा होगा। और 10th का भी देखिए तो सिर्फ प्रथम पाली में है, तो 10th का भी है। और 9th का और 11th का सभी विषय का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो द्वितीय पाली में परीक्षा है। आइए अब समझते हैं, आप अपने हिसाब से क्लास के हिसाब से समझिएगा ध्यान से। इससे पहले यहाँ पे देखिए प्रथम दिन, जैसा कि पहले भी डेट आया था कि परीक्षा की शुरुआत होगा 25 से, तो 25 सितंबर सोमवार के दिन प्रथम पाली में, यहां पे देखेंगे प्रथम पाली में आईएससी का, अर्थात कि जो भी विद्यार्थी साइंस से है क्लास 12 का, उनका होगा फिजिक्स का एग्जाम। जो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स से है क्लास 12 में, उनका होगा सोशियोलॉजी का एग्जाम। और जो आईकम वाले हैं उनका होगा अकाउंटेंसी का एग्जाम। तो ये क्लियर आपको समझते चलना है, ठीक है। फिर आपके 11th वालों का 25 तारीख के दिन प्रथम पाली में किसी भी विषय का एग्जाम नहीं होगा। 10th का 25 तारीख के दिन प्रथम पाली में साइंस अर्थात कि विज्ञान विषय का एग्जाम होगा। और 9th का मैं बोला द्वितीय पाली में है, ठीक है। और फिर यहां पे आएंगे हम लोग, तो यहां पे देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्लास 12 का किसी विषय का एग्जाम नहीं होगा 25 के दिन। सेकंड शिफ्ट में 11th का एग्जाम है, तो 11th में केमिस्ट्री का एग्जाम है, जो भी विद्यार्थी आईएससी से नामांकन कराए हैं। फिलॉसफी का एग्जाम है आर्ट्स वालों के लिए। कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज है 11th का, ठीक है। तो 11th वाला अपना नोट करेंगे। फिर 10th का प्रथम पाली में ही सिर्फ एग्जाम है। द्वितीय पाली में सीधे 9th का है हिंदी और उर्दू, अर्थात कि एमटी मातृभाषा वाला विषय है 9th का द्वितीय पाली में, ठीक है। तो क्लियर समझना है, द्वितीय पाली में 9th 11th और प्रथम पाली में 12 10th की परीक्षा हो रहा है। अब फिर यहां पे 26 तारीख के दिन बात करें, ट्यूसडे मंगलवार के दिन, तो प्रथम पाली में क्लास 12 के साइंस का मैथ का पेपर होगा। आर्ट्स वालों का होम साइंस होगा, तो आपका जो विषय होगा नोट कर लीजिएगा। और आपके आईकम कॉमर्स वालों का ईपीएस का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर यहां पे 11th में कोई भी एग्जाम नहीं होगा प्रथम पाली में। 10th वालों का इंग्लिश का एग्जाम होगा 26 के दिन, तो आप डेट लिखकर 26 और प्रथम पाली में इंग्लिश लिख लीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से। और 9th का कोई एग्जाम नहीं है। फिर 26 के दिन द्वितीय पाली में हम लोग देखें तो 12 का एग्जाम नहीं है। 11th का एग्जाम है आईएससी अर्थात कि साइंस का फिजिक्स है। और फिर आर्ट्स वालों का सोशियोलॉजी है 11th का, और अकाउंटेंसी है किसका, तो कॉमर्स वालों का, ठीक। फिर 10th का एग्जाम है ही नहीं, और 9th का है मैथ का एग्जाम। कब, 26 के दिन द्वितीय पाली में। तो आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लीजिए डेट एक साइड प्रथम पाली द्वितीय पाली। तो जो भी 10th के विद्यार्थी हो द्वितीय पाली पूरा क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। जो 12 के विद्यार्थी हो द्वितीय पाली में नहीं लिखेंगे, प्रथम पाली में। 11th के जो है वो सिर्फ द्वितीय पाली का विषय लिखेंगे, और 9th वाले सिर्फ द्वितीय पाली का। और आपको अपना विषय नोट डाउन करना है, ठीक है। यहां पे देखिए 27 के दिन आपका वेडनेसडे के दिन प्रथम पाली में क्लास 12 का केमिस्ट्री होगा साइंस वालों का, आर्ट्स का फिलॉसफी और बिजनेस स्टडी होगा कॉमर्स का। और आपके 11th का एग्जाम नहीं होगा। 10th का सोशल साइंस का एग्जाम
होगा 27 के दिन प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगा। और 9th का कोई विषय का एग्जाम नहीं है प्रथम पाली में। ये पाली में 27 के दिन आपका 12 का तो एग्जाम है ही नहीं, 11th का मैथ है आपका किनका, तो आईएससी का मतलब कि साइंस का, होम साइंस है आर्ट्स वालों का, और ईपीएस है कॉमर्स वालों का। और 10th का द्वितीय पाली में एग्जाम नहीं है, 9th का है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम होगा। फिर यहां पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, क्लियर यहां पे समझते चलिएगा। 27 के बाद देखिए 28 के दिन आपका छुट्टी है, 29 के दिन एग्जाम होगा फिर, ठीक है, 28 के दिन हॉलीडे है, 29 के दिन फ्राइडे के दिन आपका एग्जाम होगा प्रथम पाली में क्लास 12 का बायो का एग्जाम होगा साइंस वालों का, और हिस्ट्री का एग्जाम होगा आपका आर्ट्स वालों का, कॉमर्स का कोई भी परीक्षा नहीं है 12 का, ठीक है। फिर यहां पे देखिए 11th का तो है ही नहीं प्रथम पाली में, हिंदी और उर्दू अर्थात कि मातृभाषा 10th का होगा प्रथम पाली में किस दिन, 29 के दिन, और 9th का तो प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है। और 29 के दिन ही आपके द्वितीय पाली में सोशल साइंस का एग्जाम होगा किसका, 9th का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। और 10th का तो एग्जाम है ही नहीं द्वितीय पाली में। 11th वालों का हिंदी होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का। और यहां पे आप देखिए तो फ्राइडे के दिन कोई भी एग्जाम नहीं है 12 में, मतलब कि द्वितीय पाली में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर 30 के दिन आपका एग्जाम होगा 29 के बाद, और प्रथम पाली में आपका सभी का आईएससी मतलब कि साइंस कॉमर्स आर्ट सभी का इंग्लिश का एग्जाम होगा प्रथम पाली में 12 का, ठीक है, 12 का। और यहां पे एग्जाम नहीं है 11th का प्रथम पाली में, ना द्वितीय पाली में, अर्थात कि 11th वालों का 30 के दिन चूंकि सैटरडे है, मतलब कि सैटरडे तो हाफ टाइम ही चलेगा, तो इसीलिए सिर्फ प्रथम पाली का परीक्षा है। 10th वालों का 29 के दिन सैटरडे के दिन सेकंड इंडियन लैंग्वेज अर्थात कि एसआईएल, जैसे एसआईएल संस्कृत नॉन हिंदी का एग्जाम होगा 10th का, और 9th का कोई भी एग्जाम नहीं है, 11th और 9th का कोई भी एग्जाम नहीं है क्योंकि सैटरडे है। फिर संडे मंडे छुट्टी रहेगा 2 दिन, अर्थात कि एक दिन आपका संडे और 2 तारीख को मतलब समझ रहे हैं गांधी जयंती है, अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस है, तो उस दिन छुट्टी रहेगा ही। फिर आपके 3 के दिन पेपर होगा, ठीक है, 3 के दिन ध्यान से समझेंगे, अपने अपने विषय पे बस आपको ध्यान देना है, पूरा से आपको कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा जटिल रूटीन जारी किया गया है, बट आपको अपने विषय पे फोकस रहना है। अब 3 के दिन देखिए मंगलवार के दिन फिर आपका हिंदी का एग्जाम होगा किनका, 12 का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट मतलब सभी स्ट्रीम वालों का, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का। और सेकंड पाली में 12 का एग्जाम है ही नहीं। और 11th का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा द्वितीय पाली में, प्रथम पाली में एग्जाम नहीं है 3 के दिन। फिर मैथ का एग्जाम होगा आपका प्रथम पाली में 10th का, ठीक है, और 10th वालों का द्वितीय पाली में नहीं है। फिर यहां पे देखिए 9th वालों का द्वितीय पाली में एसआईएल हिंदी और नॉन हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक, क्लियर, आप समझ चुके हैं। 4 के दिन आपके प्रथम पाली में बस यहां पे इकोनॉमिक्स आर्ट्स का, एग्रीकल्चर जो भी विषय एक्स्ट्रा वगैरह में लेते हैं छात्र, या जो आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स होगा उसका एग्जाम होगा। आगे मेन सब्जेक्ट खत्म हो रहा है। 11th का देखिए बायो होगा साइंस का, और आर्ट्स का हिस्ट्री होगा। और आपके 10th का यहाँ पे एग्जाम खत्म होता है। कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई विद्यार्थी ले होंगे तो उनका होगा, अन्यथा उनका एग्जाम खत्म हो चुका है। और साइंस का जो है 9th का यहाँ पे साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, प्रथम पाली में, देख लीजिए ध्यान से, उस दिन प्रथम पाली में ही एग्जाम होगा, क्योंकि 10th का एग्जाम जो है 4-10 तक मेन विषय का एग्जाम 10th वालों का खत्म हो गया। अब यहां पे देखिए 5-10 के दिन यहाँ पे आईएससी का कोई एग्जाम नहीं है। 12 की बात करें, 12 का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, प्रथम पाली में। 11th का कोई एग्जाम नहीं है। 11th का 5 के दिन है द्वितीय पाली में, इकोनॉमिक्स का और एग्रीकल्चर का। फिर यहाँ पे 9th-10th का एग्जाम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से समाप्ति, 9th-10th का रूटीन खत्म। अब यहाँ पे सिर्फ 11th और 12 वाले ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 9th-10th का यहाँ पे विषय खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो 7 और 9 और फिर यहाँ पे 10। तो यहां पे देखिए 7 के दिन आपका एग्जाम होगा प्रथम पाली में ज्योग्राफी का 12 का, और आपके पॉलिटिकल साइंस का 11th का, ठीक। फिर आपके मंडे के दिन 9 के दिन आपका सीधा एग्जाम होगा साइकोलॉजी का, किनका, तो 12 वालों का, ठीक। और ज्योग्राफी आपका होगा 11th का, और साइकोलॉजी होगा 11th का। प्रथम पाली में ज्योग्राफी और द्वितीय पाली में साइकोलॉजी होगा 11th का। और के दिन जो भी विद्यार्थी कोई भी भाषा सब्जेक्ट लिए होंगे, एक्स्ट्रा में कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो उसका एग्जाम होगा और खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा रूटीन है, आपको अपना मेजर सब्जेक्ट देखकर जैसे मैंने समझाया वैसे आपको लिख लेना है। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे एक चीज पर और गौर करेंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रूटीन जो जारी किया है यहाँ पे 25 से शुरू हो रहा है, ठीक है,
25 से शुरू हो रहा है और 10 तक आपका एग्जाम चल रहा है, मतलब कि 10 तक अब समझिए अक्टूबर में। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझे तो देखिए हाफ ईयरली एग्जाम है और बिहार बोर्ड भी बताया कि हर मंथ एग्जाम होगा, तो समझिए कि 25 से हर मंथ एग्जाम शुरू होगा, 10 तक परीक्षा चलेगा, फिर इसका कॉपी जांच होगा। तो इतना दिन तो आपका स्कूल बंद रहेगा, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, 25 से 10 तक तो आपका स्कूल बंद रहेगा क्योंकि उस दिन तो एग्जाम चल रहा है, तो जिस दिन जिसका एग्जाम होगा वो लोग जाएंगे देने। तो समझिए कैसे विद्यार्थी 75% अटेंडेंस पूरा कर पाएंगे, और फिर यहाँ पे 5-10 दिन कॉपी वगैरह जांच होगा, फिर तब तक पता चला कि परीक्षा आ गया, उसका रिजल्ट सुनाएगा, फिर 25 से अगले मंथ का परीक्षा, फिर उसके अगले मंथ का परीक्षा। और इसी में देखिए मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, 12 का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, 11th का से रजिस्ट्रेशन मतलब शुरू हो गया 2025 के लिए। तो समझिए कितना कार्य हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि पेशेंस बरकरार रख के बस आपको अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम पे फोकस रखना है। इसके रिजल्ट का कोई भी, मैं बार बार बताता हूं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कोई भी फेल पास नहीं होता है, फेल करने से आपके एग्जाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका जो मुख्य परीक्षा है फाइनल बोर्ड एग्जाम 10th 12 का, 11th का वार्षिक परीक्षा, 9th का वार्षिक परीक्षा, उसको आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है। बाकी ये सब तो ऐसे ही जैसे आप कोचिंग वगैरह में टेस्ट देते हैं वैसे जाकर स्कूल में टेस्ट आपको दे देना, सम्मिलित आपको जरूर हो जाना है परीक्षा में। क्वेश्चन पेपर तो देखिए पहले क्या था कि पहले एक बार एग्जाम होता था, जैसे 12 का सीधे सेंटर एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो चलिए आप क्वेश्चन पेपर के भरोसे रहते थे तो काम चल जाता था। लेकिन अभी आप क्वेश्चन पेपर से मैं करूंगा कि इससे आप ऊपर उठे, इसीलिए बिहार बोर्ड आप पर इतना प्रेशर डाल रहा है कि समझिए इतना एग्जाम हो रहा है लगातार। अब इसमें आप डेली अगर इतना दिन बाधित रहेंगे, 25 से हर मंथ में 10 तक क्वेश्चन ही आप खोजेंगे, तो आपकी तैयारी किस रूप से होगा फाइनल बोर्ड एग्जाम का। और ये सभी एग्जाम का चूंकि फेल पास से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्वेश्चन पे आपको ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, आपको आराम से तैयारी करना है, जितना आप जानते हैं उतना जाकर आपको लिखकर चले आना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम का आप जानते हैं कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं उपलब्ध करा कर देगा। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम है तो आधे सिलेबस से प्रश्न आएंगे। अब देखिए बिहार बोर्ड इसको ऑफिशियली अपने साइट पे नहीं जारी किया है, हर एक स्कूल कॉलेज में यही रूटीन लिखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको 25 से पहले अपने स्कूल कॉलेज से पता कर लेना है कि क्या आपके विद्यालय या महाविद्यालय में इसी रूटीन से परीक्षा हो रहा है कि नहीं, ये आपको कंफर्म हो जाना है। ठीक है, हो सकता है कि हर एक स्कूल कॉलेज अपने अपने सुविधा के अनुसार जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करे, तो अपने स्कूल कॉलेज में पता कर लीजिए। लेकिन काफी जगह यही रूटीन लिखाया जा रहा है, यही रूटीन वायरल हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इस रूटीन को समझा दिया। चलिए अब सीख लेते हैं कि मानपत्र वगैरह वायरल होता है तो कैसे आप देखेंगे, या उसके साथ साथ पिन आपको डाउनलोड करना है तो कैसे इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप फोकस रहिएगा वाले को, बस इसी में खोजना है, 11th वाला का इसमें, 10th का, 9th का, बस आपको अपने क्लास से मतलब रखना है। यहां पे ध्यान से समझिएगा, समझिए आपका मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन में कोई भी गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम इस तरह स्पेलिंग जो है AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है। यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट आप में सबसे ऊपर शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो देखिए 11th के हाफ ईयरली एग्जाम का यहाँ पे रूटीन है। ठीक है, जो रूटीन में दिखा रहा था यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर का देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहा है, उसका जानकारी, मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है 2024 का, और ये रजिस्ट्रेशन है 2025 के लिए। फिर आपके इंटर का भी एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, तो पूरा यहाँ से देख सकते हैं सेंटर पे एग्जाम वगैरह का डेट। यहीं पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 11th का रूटीन ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, और 11th वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे है। फिर नीचे की तरफ आप थोड़ा सा बढ़िएगा, अगर आप 9th 10th 12 के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे देखिए 10th का यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम का रूटीन, 12 का, 9th का, आपको जिस विषय का चाहे, जिस भी क्लास का परीक्षार्थी है उस क्लास, मान लीजिए आप 12 के हैं तो 12 वाले पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक एक जानकारी, क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस से प्रश्न आएगा, जो जो ऑफिशियल अपडेट है वो ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न पत्र कहाँ से आएगा, कॉपी, जांच वगैरह, रिजल्ट कहाँ पे देख पाएंगे। देखिए मैं रूटीन दिखा दे रहा हूँ, आपके सामने है रूटीन जो मैं दिखा रहा था वो यहाँ पे अपडेट किया गया, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो रूटीन को डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लिक हियर पे क्लिक करके। अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको बता दूं तो 9th 10th 11th 12 का जो है 25 से एग्जाम शुरू होने जा रहा है, रूटीन आ चुका है। लेकिन आपको मैं रूटीन समझाया, इस रूटीन से आपके स्कूल कॉलेज में क्या एग्जाम हो रहा है कि आपको एक बार जरूर अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके पता कर लेना चाहिए। बाकी जानकारी आपका जैसे 11th का शुरू हुआ है आज से एग्जाम रजिस्ट्रेशन होना, अर्थात कि आपके मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना, तो वो जानकारी 11th का हाफ ईयरली एग्जाम का रूटीन, मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म, इंटर का एग्जाम फॉर्म, सारा जानकारी BSCB अपडेट में है। और 11th 12 या 9th का परीक्षार्थी तो यहाँ से अपने हाफ ईयरली एग्जाम का रूटीन आप देख सकते हैं। तो बाकी जानकारी यहाँ से आकर मैं जैसे बताया वैसे ही यहाँ से देख देकर अपना सब्जेक्ट वाइज लिख लीजिएगा। ऐसे और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।